नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैसला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि बहुत सारे भाइयों को लग रहा था कि शायद सभी वैकेंसी बंद हो जाएगी, और मैंने पहले भी बताया था कि वैकेंसी कभी बंद नहीं हो सकती ऐसी स्थिति में भी, हाँ डिले हो सकती हैं। तो उसी के तहत अब देखिए कि एक नई वैकेंसी आ गई है आपके सामने। और वैकेंसी कौन सी है? ये जो भर्ती है वो है सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, सीपीओ और दिल्ली पुलिस में। यानी दिल्ली पुलिस में और सीपीओ मतलब सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, 5 जो हमारी पैरामिलिट्री है, और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बनने का बहुत सुनहरा अवसर है भाई। अभी इसमें क्या क्या चीज़ की जरूरत है, कैसे कैसे सारा सिस्टम है, उसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। याद रखना कि चांस जो है एक छोटी सी गलती से भी हमारा खो जाता है। तो जब आप फॉर्म भरें तो कोई गलती ना होनी चाहिए आपसे, क्योंकि बहुत सारे भाई क्या करते हैं, तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन फॉर्म के दौरान ही कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देते हैं कि उनकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। तो फॉर्म भी आपको उस ढंग से भरना है, और उसके लिए क्या क्या जरूरत है, कैसे है सब, वो सिस्टम को आप समझ लीजिए पूरा का पूरा। तो भर्ती कौन सी है भैया? दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की यानी दरोगा की भर्ती, यानी 2 स्टार आपको बुला रहे हैं। अब आपको देखना है कि आप जा रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेट कर रहे हैं आपका। शुरू करते हैं। तो देखिए सर, पहली चीज है एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो 17 जून 2020 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हो गए आज से। ओके, लास्ट डेट फॉर अप्लाई, लास्ट डेट है 16 जुलाई 2020, 1 महीने की है। ठीक है, लेकिन ये अप्लाई करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया फी पेमेंट के लिए। अगर किसी की फीस इस दौरान नहीं जमा हो जाती है तो उसे 2 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं। लेकिन भाई मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इन डेट का इंतज़ार नहीं करें। अगर आपने अच्छी तरह से नोटिस पढ़ लिया है, याद रखना नोटिस भी जरूर पढ़ना है। ऐसे नहीं कि भाई बस मैंने बताया और आपने सीधा ठोक दिया फॉर्म को, ऐसे नहीं करना। आप पहले नोटिस को पूरा पढ़िए। ठीक है, एक एक चीज़ को पढ़िए, आपके काम की कहाँ चीज़ छिपी हुई है उसको पढ़िए, उसके बाद करिए। तो 2 दिन भी लगाइए, 3 दिन भी लगाइए, लेकिन इसका इंतजार मत करना। ठीक है, तो 17 जून शुरुआत की डेट है, 16 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, बहुत सारे क्या सोचते हैं कि भाई लास्ट डेट में ही करेंगे हम, वो बहुत गलत होता है सर, क्योंकि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। एग्जाम डेट, अब ये मैंने सारी डेट ले ली महत्वपूर्ण। तो जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट है, यानी कि जो संभावित डेट है, वो 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। फिर जो इसको पास करेगा क्या होगा? फिजिकल होगा। फिर उसको पास करने के बाद मेंस होगा, पेपर सेकंड होगा, जो 1 मार्च 2021 को संभावित है। याद रखना ये दोनों मैं संभावित क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कभी भी एसएससी ये नहीं कहता कि ये पक्का होता है, संभावित होते हैं। क्योंकि कई बार कोई, जैसे अभी सारी भर्तियों पर प्रॉब्लम आ गई थी, तो ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता। तो ये संभावित डेट है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है तो 90%, 95% यही डेट फिक्स मानिए। ठीक है, ओके। तो 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक टेस्ट है, और पेपर सेकंड है 1 मार्च 2021 में, अगले वर्ष में। इसका मतलब क्या है? अभी आप जून में हैं और आपको 9वें महीने में जाना है। 3 महीने से 5 दिन 7 दिन ज़्यादा हैं, 5-7 दिन 10 दिन मान सकते हो आप, उसके 3 महीने 10 दिन के करीब, यानी लगभग 100 दिन की तैयारी आपकी बाकी है। 100 दिन आप तैयार कर सकते हो। ओके, ठीक है भाई। इसके बाद अभी इनके बारे में भी थोड़ा और बता देंगे हम आपको कि क्या क्या है। इसके बाद आ जाते हैं सर हमारी वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज दिल्ली पुलिस में 169 है, याद रखना मेल और फीमेल दोनों है ये। सीआरपीएफ में 1072, बीएसएफ में 244, आईटीबीपी में 43 और सीआईएसएफ में 20, मेल भी और फीमेल कैंडिडेट भी। एक बात और, एसएसबी में केवल और केवल मेल है, इसमें फीमेल कैंडिडेट की भर्ती नहीं है। ठीक है, तो इन सभी में मेल और फीमेल एसआई बनने का बहुत सुनहरा मौका है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इसमें एज जो है 20 से 25 वर्ष रखी है, सभी के लिए नॉर्मल। एज की काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2021 को एज काउंट की जाएगी आपकी।
यानी अभी नहीं कर रहे हैं काउंट, कब कर रहे हैं? 1/1/2021 को। ठीक है, इस एज में रूल्स के अकॉर्डिंग छूट मिली हुई है, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 वर्ष। ओके, एक बात और सर, जो दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, डीसी मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनको ये 30 साल तक की है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए ये नॉर्मल उम्र 30 वर्ष है। और दूसरी बात, फिर ध्यान से सुनना सर, कि जैसे ये 25 मान रहे हैं हम, ऐसे यहाँ पर 30 मानेंगे अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, दिल्ली पुलिस से बिलोंग कर रहे हो तो। उसके बाद जो आपका ओबीसी है, एससी या एसटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वही छूट मिलेंगी 3 साल और 5 साल की। यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 33 ईयर्स तक भर सकता है अगर वो ओबीसी से है तो, 35 ईयर्स तक भर सकता है अगर वो एससी या एसटी है तो, जनरल है तो 30 ईयर्स तक भर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली के लिए, ये भी ध्यान रखना, और उनके लिए ये सुविधा नहीं है। अब आ जाते हैं एक बात और सर, कि ये जो हमने बताई है एज 20 से 25 वर्ष है, ये 1/1/2021 को का मतलब वो जो डेट है वो दिन भी काउंट होता है सर। इसमें जो डेट है यहाँ पर, ये दिन भी काउंट होता है, ये ध्यान रखना भाई। हाइट, मेल कैंडिडेट के लिए 170 हाइट है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। सेंटीमीटर वो तो समझते ही हैं आप सर, ठीक है। लेकिन मेल कैंडिडेट अगर एसटी कैटेगरी से है तो 162.5 है, और अगर फीमेल कैंडिडेट है एसटी से तो 154 है। ठीक है, एसटी के लिए एग्जम्पशन होती है अलग से, तो बाकी मेल और फीमेल का आप ध्यान देंगे सर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये भी कब होनी चाहिए? 1/1/2021 को। इसमें बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं। बैचलर डिग्री 1 जनवरी 2021 को आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री इन एनी स्ट्रीम। यानी आप बीए है, बीएससी है, क्लियर है, बीटेक है, बीबीए कर रखी है आपने, या फिर बीसीए कर रखी है, कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो वो 1/1/2021 तक होनी चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप इस बार पेपर दे चुके हैं या दे रहने वाले हैं और आपको लगता है कि आपका रिजल्ट जो है इस डेट से पहले डिक्लेयर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इस डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस डेट के बाद रिजल्ट आएगा तो आप अप्लाई नहीं करें प्लीज, ठीक है। फिर आप प्लीज अप्लाई ना करें, ट्राई ना करें, गड़बड़ हो सकती है फिर। क्लियर हो गया? इसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन का मतलब क्या है? पहले आप फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालने के बाद आप पेपर फर्स्ट देंगे जो 200 नंबर का होगा, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश सारे चारों सब्जेक्ट 50-50 नंबर के होंगे। पहला पेपर 200 नंबर का होगा जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश 50-50 नंबर के होंगे, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, 0.25 यानी चौथाई, ओके। फिर जो इसको पास करेगा, प्री को, फर्स्ट को, उसके बाद पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो बंदे इसको भी क्वालिफाई कर लेंगे, याद रखना इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि इतने तो कम से कम चाहिए। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद पीईटी में भेजेंगे। जो इसको भी पास कर लेंगे, फिर उन्हें देखना कि ये किसने से दिलाना है, फिर उनसे पेपर सेकंड दिलाया जाएगा। जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा 200 नंबर का, सिर्फ इंग्लिश आएगी उसमें, ठीक है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, OWS वगैरह, ग्रामर वगैरह सब कुछ, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सारा कुछ इसमें आएगा। तो 200 नंबर का सेकंड पेपर होगा। फिर जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो इन दोनों के नंबर्स के आधार पर देखी जाएगी, और इन दोनों के नंबर के आधार पर उसे DME के लिए बुलाया जाएगा। अब ये DME क्या? डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो उसे पूरा का पूरा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन पूरी तरह से किया जाएगा, ओके सर। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मैं भूल गया, कि इसमें बैचलर डिग्री भी चाहिए, लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली पुलिस, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, कार और बाइक कम से कम। यानी लाइट लाइसेंस जो है, LMV बोलते हैं जिसको हम, लाइट मोटर व्हीकल्स, उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। और के लिए ये अनिवार्यता नहीं है। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए करना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। क्लियर हो गया? ओके सर। अब इसके बाद जो बात आती है
कि फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में देखिए 100 मीटर दौड़ पुरुष कैंडिडेट को 16 सेकंड में और महिला कैंडिडेट को 18 सेकंड में करनी है। एक बात और भाई, कुछ सोचेंगे ये तो सब जानते हैं तो ना सुने, इसके बाद भी एक दो जरूरी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा देखना वीडियो को। 100 मीटर दौड़ पुरुष के लिए 16, महिला के लिए 18। 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ 6.5 मिनट में पुरुष के लिए, और महिला के लिए 800 मीटर दौड़ है 4 मिनट में। ठीक है, तो दो तो दौड़ करनी है। फिर लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर और 2.7 मीटर पुरुष और महिला के लिए। ठीक है, हाई जंप 1.2 मीटर पुरुष के लिए, 0.9 मीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए, और शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक, जो गोले को फेंकते हैं, वो 4.5 मीटर है पुरुष कैंडिडेट के लिए। इसमें महिला को गोला फेंकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये आपको सब समझ में आ गया सर, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत जरूरी है जानना। तो देखते हैं क्या चीजें जरूरी है, थोड़ा सा देखिए भाई। देखिए सर, जब हम फॉर्म डालते हैं तो कई बार गलतियां कर देते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान फॉर्म डालते समय भी रखना है, जिससे कि आपका चांस खराब ना हो जाए। पहली चीज़ देखिए, जब फॉर्म डालें तो आजकल जब सब ऑनलाइन फॉर्म डाल रहे हैं, तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि अपने किसी भी जानने वाले साइबर कैफ़े वाले को वो अपनी डिटेल पकड़ा देते हैं, भैया भर देना। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए सर, अगर मैं एक छोटा सा सोचना पहले, क्योंकि मैं पहले ये बता रहा हूँ क्यों। ठीक है, क्या बाद में बताऊंगा क्यों है, पहले बता रहा हूं मैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपको जो है 5 नाम लिखने हैं, 5 कैंडिडेट हैं, 5 बच्चे हैं और 5 नाम लिखने हैं, और उनके बारे में उन्होंने किसी एग्जाम में कितने नंबर लिए, उस कैंडिडेट का नाम, उसके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम में नंबर, फुल एड्रेस, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये 5 चीज़ लिखनी है। तो आप 5 कैंडिडेट लिख रहे हैं और पांचों की 5-5 डिटेल लिख रहे हैं, तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आपको सुबह से लेकर शाम तक यही काम करना है, सुबह से शाम तक यही काम करना है, यानी कि आपको 500 कैंडिडेट है, उनकी पूरी डिटेल लिखनी है। तो कहीं ना कहीं आप टाइपिंग मिस्टेक करेंगे। मानते हो या नहीं इस बात को? अगर आप मानते हो तो ये ध्यान रखना। अब अगर आपने अपने किसी दोस्त को, मिलने वाले को, साइबर कैफ़े वाले को अपनी डिटेल पकड़ा दी, वो साइबर कैफ़े वाला सुबह से शाम तक इतने सारे फॉर्म अप्लाई कर रहा है, सभी की इतनी सारी डिटेल्स भर रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती होने का चांस है। मैं ये नहीं कह रहा गलती होगी, गलती होने का चांस है। क्यों? क्योंकि वो सुबह से शाम तक उसी काम को कर रहा भाई। और वो क्या होता है कि कुछ भी अगर मिस हो गया तो आपका पूरा का पूरा चांस खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहली चीज़ ये याद रखना है, जब आप फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, तो अगर आप खुद कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं करा रहे, आप साइबर कैफ़े वाले से करा रहे हैं, तो उसके पास बैठकर अप्लाई कराइए। एक एक चीज़ की डिटेल्स देखिए, उससे कहना भैया फाइनल सबमिट करने से पहले मुझे पूरा का पूरा फॉर्म दिखा देना, पूरी की पूरी डिटेल्स दिखा देना, तब फाइनल सबमिट कीजिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई, एक और बहुत होती है कि जब आप फ़ोटो खिंचवाएं तो फ्रंट फेस का होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए कि भैया चेहरा इधर है और आपका फ़ोटो खिंच रहा है। पहली, चेहरे पर कैप नहीं होना चाहिए। कई बार कैप यहाँ तक आ जाता है, सिर्फ आंखें हल्की सी दिखती है, अलाउ नहीं है। रंगीन चश्मे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फ़ोटो ज़्यादा पुरानी मत लगाना, थोड़े से नई लगाना। ओके, वैसे तो वो कहते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना इस पर भी लालच मत करना। एक और भाई जो सबसे बड़ी गलती होती है, जिसको एसएससी कभी माफ़ नहीं करता, वो ये है कि जब आप सिग्नेचर करें, तो आजकल तो सिग्नेचर अपलोड करने हैं जैसे, तो सिग्नेचर करें, तो मान लिया आपका नाम है, मान लिया कपिल है आपका नाम, तो ये वाला जो सिग्नेचर है ये नहीं चलेगा भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल में हमने लिख दिया है, नहीं चलेगा। ठीक, मान लिया आपका नाम, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, जैसा कि हमारे YouTube चैनल के एक दर्शक हैं अमित जी, तो अमित जी के नाम की मान लिया हम वो करते हैं, तो वो क्या कर सकते हो आप, मैंने क्या कहा, अमित आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये अलाउ नहीं है। एसएससी देखते ही फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। कभी भी जब भी एसएससी की नज़र में आएगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हो।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो सिग्नेचर करेंगे वो रनिंग हैंड से करेंगे। रनिंग हैंड का मतलब ये होता है कैपिटल लिख सकते हैं चाहे तो, फिर इसके बाद आप स्मॉल लिख दो, ये भी चल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए लिखने के बाद कुछ भी, ये भी चल जाएगा। सिर्फ ये नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। आप ए भी मत लिखिए, आपका नाम अमित है, आप ए भी मत लिखिए, कुछ भी करिए चल जाएगा। शर्त यही है कि आप इस सिग्नेचर को दोबारा भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान रखना है कि सिग्नेचर अगर आपका गलत हो गया तो एसएससी तुरंत फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। तो विशेष तौर पर सिग्नेचर पर ध्यान रखना है, फोटो पर ध्यान रखना है। और फिर लास्ट में एक बार फिर अपील करूंगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो साइबर कैफ़े वाला जो आपका मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके पास बैठकर फॉर्म अप्लाई करें, उसके ऊपर जिम्मेदारी ना छोड़ें। समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो मैं आज की जो वीडियो है हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे तो फिर हमने पुराना उसी में डाल दिया है। आपको करना क्या है कि फॉर्म अप्लाई कीजिए, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी को सफल बनाएगा। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक एडवांस में, और चाहेंगे, उम्मीद है आप इस भर्ती में 2 स्टार लेकर ही मानेंगे। बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से, धन्यवाद, जय हिंद।